Hello everyone, this is Anjali Sharma and welcome back to my YouTube channel. प्रीवियस वीडियो में हम कर रहे थे फोटोसिंथेसिस इन हाई प्लांट। अभी बहुत टाइम से वीडियो नहीं आई है। सो हमने प्रीवियस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था कि दैट इज़ फोटो सिस्टम क्या होता है। लास्ट टाइम हमने देखा कि फोटो सिस्टम क्या होता है। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं कि जो लाइट रिएक्शन है उसके अंदर हमें जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है वो दो टाइप का हो सकता है, नॉन साइक्लिक हो सकता है एंड साइक्लिक हो सकता है। तो हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सो इन दी प्रीवियस वीडियो हम देख चुके हैं कि जो आपका फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम हमने देखा था कि दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है आपका? PS1 एंड PS2। जो PS2 है वहाँ पे रिएक्शन सेंटर हमने देखा था P680 है एंड PS1 में जो रिएक्शन सेंटर होगा दैट इज P700। ये सब हमने किया है कि फोटो सिस्टम दो इन्वॉल्व होते हैं। ये क्या करते हैं, ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, देन ये क्या करते हैं भी पास ऑन करते हैं आपका एक्सेप्टर के पास में। तो वहीं पे देखते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन देखने को मिलती है, रिडक्शन हमें देखने को मिलती है। सो फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं। सो जो लाइट रिएक्शन है, ठीक है, लाइट रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं? फोटो केमिकल रिएक्शन भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसी को? फोटो केमिकल रिएक्शन भी हम कहते हैं। अब ये जो फोटो केमिकल रिएक्शन होते हैं इसके अंदर हमें देखने को मिलता है क्या? फोटो सिस्टम हमें देखने को मिलता है। जो फोटो सिस्टम है ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो को स्टार्ट करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो को स्टार्ट करता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हम देखते हैं ये दो टाइप का हो सकता है। एक तो रहेगा नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। हम देखेंगे। अब इसी को ही फर्दर हम क्या कहते हैं? नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। and it is known as cyclic phosphorylation or you can say that photophosphorylation। ठीक है, फोटो का यूज भी कर सकते हैं बिकॉज लाइट का यूज किया जाता है। सो लाइट रिएक्शन में हमने देखा पीएस इन्वॉल्व होते हैं, फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, 1 और 2 इन्वॉल्व होता है। अब ये जो फोटो सिस्टम है ये लाइट को क्या करेगा? अब्सॉर्ब करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो को स्टार्ट करता है। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो जो हम देखते हैं वो दो टाइप से हो सकता है, नॉन साइक्लिक हो सकता है एंड क्या रह सकता है? साइक्लिक रह सकता है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो हमने यहीं पे नोट डाउन करनी है कि जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं नोन टू फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम वाटर टू। अब जो हम देखते हैं नॉन साइक्लिक के केस में हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो वाटर से कहाँ जाएगा? PS2, देन उसके बाद जाता है PS1 पे। कहाँ पे? नॉन साइक्लिक के केस में। नॉन साइक्लिक का मतलब क्या होता है? स्टार्ट कहीं और से होगा, एंड कहीं और पे होता है। बट साइक्लिक का मतलब क्या होता है कि अगर आपने इस पॉइंट से स्टार्ट किया तो वापिस से वो इसी पॉइंट पे आएगा। सो दिस इज कॉल्ड दी साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। क्या होता है? इसी को ही हम कहते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉन जो है वो वन टू अनदर सब्सटेंस या वन टू अनदर कैरियर जो है वो क्या हो रहे हैं? ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं आपके? ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। दिस इज द जनरल ओवरव्यू। इतना क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट हम डिटेल में देखते हैं कि जो साइक्लिक है और जो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो कैसे जो है वो परफॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो हम करेंगे। ठीक है, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो हम करेंगे। तो नॉन साइक्लिक जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है हमने अभी देखा कि यहाँ पे जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है इज डिफरेंट एंड द एंड पॉइंट क्या होगा आपका? डिफरेंट होगा, तभी आप इसी को क्या कहते हैं? आप नॉन साइक्लिक कहते हैं। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के केस में हम देखते हैं PS2 एंड PS1
जो फोटो सिस्टम है ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। नॉन साइक्लिक के केस में हमने देखा PS2 भी इन्वॉल्व होगा, PS1 भी जो है इन्वॉल्व होता है, और ये जो है एक लाइट इंड्यूस्ड होता है। क्या होता है आपका, लाइट इंड्यूस्ड है। लाइट इंड्यूस्ड के लिए आप टर्म क्या यूज करते हो, दैट इज फोटो। क्या यूज करते हो, हमने फोटो का यूज किया। लाइट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, क्लियर। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है अभी मैंने आपको बताया कहां से कहां होगा आपका, वाटर टू NADP पॉजिटिव, कहां जाएगा, NADP पॉजिटिव, एंड प्लस यहां पे हम देखेंगे ऑक्सीजन भी क्या होती है, इवॉल्व होती है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। PS2 इन्वॉल्व है, PS1 इन्वॉल्व है, लाइट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि वाटर टू जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वो वाटर से कहा जाएगा, NADP पॉजिटिव, एंड प्लस उसी के साथ में ऑक्सीजन भी क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इलेक्ट्रॉन मूव हमने कर दिए कहां से, वाटर, कैसे जाएगा, थ्रू PS2 पहले जाएगा, देन उसके बाद कहां जाता है, PS1, देन उसके बाद कहां जाएगा, NADP पॉजिटिव। आई थिंक इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने इसी में याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, इससे एक प्रोटोन मोटिव फोर्स, जो हम कीमो हाइपोथेसिस थ्योरी करेंगे तब हम देखेंगे प्रोटोन मोटिव फोर्स क्या होती है। अभी के लिए इतना याद रखना है, प्रोटोन मोटिव फोर्स जो है क्या होती है, जनरेट होती है। प्रोटोन मोटिव फोर्स जो है वो जनरेट होगी। इससे क्या देखने को मिलता है, इससे हमें ATP की सिंथेसिस जो है होती हुई दिखाई देती है। यहां तक क्लियर है आपका। अब ये जो फॉर्मेशन है ATP का, ये जो फॉर्मेशन है ATP का, इट इज लाइट इंड्यूस्ड। क्या है, लाइट इंड्यूस्ड है। लाइट इंड्यूस्ड है तो क्या करेगा, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। हेंस हम इसी को ही कहते हैं नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। क्या कहते हैं हम इसको, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है, फ्लो जो कहीं और से स्टार्ट होगा, एंड कहीं और पे होगा, लाइट इंड्यूस्ड होता है, इसीलिए हम इसी को फोटो कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहां से होते हैं, वाटर थ्रू PS2, देन कहां जाएंगे, PS1 पे, देन कहां जाएंगे, NADP पॉजिटिव में। अब जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो क्या करता है, एक प्रोटोन मोटिव फोर्स को जनरेट करेगा, या हम लेटर ऑन देखेंगे। अभी के लिए इतना याद रखना है। इससे बेसिकली होगा क्या, ATP की सिंथेसिस हो रही है। तो हमने इस पूरे के पूरे प्रोसेस में देखा कि ATP की फॉर्मेशन होती है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। उससे क्या होगा, उससे इलेक्ट्रॉन फ्लो हमें देखने को मिलता है जो कि नॉन साइक्लिक होगा। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को ही हम कह देते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या कहते हैं हम इसको, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा। अब हम देखेंगे कि जेड स्कीम क्या होती है। इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है वो हम देखेंगे कैसे PS2 से देन वाटर से जो है वो NADPH तक जाता है। अगर आपको इतना क्लियर है तो आप इसका टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अब डिटेल में करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इसी को ही हम कहते हैं जेड स्कीम भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसी को, जेड स्कीम के नाम से भी जानते हैं। हम देखेंगे लेटर ऑन कि इसको जेड स्कीम हम क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं नॉन साइक्लिक, ठीक है, नॉन साइक्लिक हम कर रहे हैं। तो नॉन साइक्लिक के केस में वी नो दैट कि रिएक्शन सेंटर सबसे पहले हमने कौन सा ड्रॉ करना है, हम ड्रॉ करते हैं P680। P680 कौन सा होता है, ये PS2 होता है। हम सबको पता है क्या होता है, PS2 होता है। दिस इज द रिएक्शन सेंटर। इसी के ही साथ में वी ऑलरेडी नो दैट कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है जहाँ पे हमें वेरियस असेसरी पिगमेंट हम देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिकली करते क्या है, ये लाइट को लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, लाइट को ले रहे हैं। सो दिस इज द लाइट, ठीक है। लाइट कहाँ से आती है, हमें पता है सन से आती है, ठीक है, लाइट है।
यहाँ पे अब्जॉर्ब करेंगे, देन कहाँ चली जाएगी आपकी, ये रिएक्शन सेंटर पे चली जाएगी। तो रिएक्शन सेंटर क्या है यहाँ पे, P680 है और PS2 हम जिसको कहते हैं। अब जब ये लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, तो जब इसने लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब किया, देन इट गेट एक्साइटेड हो जाएगा। तो एक्साइटेड को P680 को हम स्टार से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, क्या हो गया, लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया इसने। लाइट एनर्जी को जब इसने अब्जॉर्ब किया, तो जब ये ऑब्जर्व करता है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन फ्लो। सो यहाँ पे ये एक्साइटेड हो जाएगा। अब जब P680 जो है वो एक्साइटेड हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे क्या करेगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैं आपको नहीं बता रही हूँ कि रिडक्शन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप ऑक्सीडेशन कहते हो या रिडक्शन कहते हो, ये आपका काम है, आपने देखना है कि इलेक्ट्रॉन के टर्म में हाउ विल यू डिफाइन कि रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, एंड हाइड्रोजन की फॉर्म में भी आप कैसे डिफाइन करते हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होती है। सो यहाँ पे लाइट एनर्जी ऑब्जॉर्व की, इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टार्ट हो गया, एक्साइटेड हो गया आपका P680। एक्साइटेड होने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सबसे पहले जो एक्सेप्ट करेगा दैट इज दी फियोफाइटिन। क्या एक्सेप्ट करेगा, फियोफाइटिन जो है एक्सेप्ट करता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए फिंगर टिप पे कि जो फोटोन जब एब्जॉर्ब हो जाते हैं, रिएक्शन सेंटर जब करता है, तब उसके बाद एक्साइटेड होने के बाद वो सबसे पहले किसको देगा, फियोफाइटिन को देता है। किसको देगा, फियोफाइटिन को देगा। यहां तक क्लियर। फियोफाइटिन के बाद यहाँ पे जाता है क्यूनिन के पास में, क्यू जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद कहाँ जाएगा, QA को जाता है, QB को जाता है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है, इसको Q को हम क्या कहते हैं, क्यूनिन हम कहते हैं, प्लास्टो क्यूनिन हम कहते हैं। ठीक है, आपने क्या रखना है, इसको याद रखना है, दैट इज दी प्लास्टो क्यूनिन। आपने इतना याद रखना है, आपके लेवल तक इतना काफी है। प्लास्टो क्यूनिन है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फियोफाइटिन देन कहाँ जाया, प्लास्टो क्यूनिन के पास में जा रहा है। अब इसके बाद कहाँ जाएगा, कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपने याद रखनी है। इसके बाद ये जाता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास में। ठीक है, हम यहाँ पे इतना ही ड्रॉ करेंगे कि कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास में जाता है। ठीक है, यहाँ पे चलती है क्यू साइकिल हमें देखने को मिलती है, हम नहीं इतना करेंगे, इतना बता देती हूँ, यहाँ पे क्यू साइकिल परफॉर्म होगी। इसके दो फंक्शन होते हैं, लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। फियोफाइटिन देन प्लास्टोक्यूनिन देन कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास में जाता है। इसके बाद जाएगा ये PC के पास में। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। PC क्या होता है, इट इज प्लास्टोसाइनिन। इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं प्लास्टोसाइनिन हम कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कह देते हैं, हम इसको कहते हैं प्लास्टोसाइनिन। यहां तक क्लियर होगा आपको, प्लास्टोसाइनिन हो गया। प्लास्टोसाइनिन अब क्या करेगा, प्लास्टोसाइनिन अब इलेक्ट्रॉन देगा किसको, ठीक है, यहीं पे मैं फर्दर ड्रॉ कर देती हूँ, यहाँ पे अगर आपको विजिबल नहीं है। सो दिस इज दी P700। P700 क्या है, PS1 होता है, कहाँ दे दिया इसने, P700 को दे रहा है। P700 उसके बाद क्या हो जाएगा, हमें पता है एक्साइटेड हो जाएगा दोबारा से। एक्साइटेड होने के बाद हम बनाएंगे P700 स्टार। यहाँ पे इलेक्ट्रिक क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया। तो यहीं से ही इसको क्या मिल रहा होगा, इसको भी तो लाइट मिल रही होगी, ये भी तो लाइट अब्जॉर्ब कर ही रहा होगा क्योंकि रिएक्शन सेंटर है, लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा। फिर P700 के बाद, ठीक है, P700 के बाद ये क्या करेगा, सबसे पहले जाता है A0 आप कहोगे, एक अननोन रहता है आपका सब्सटेंस जो कि एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। उसके बाद जाएगा A1 के पास में। फिर दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, एक आयरन सल्फर का कॉम्प्लेक्स होता है। आयरन सल्फर का जो कॉम्प्लेक्स है X, A और B से आपने याद रखना है, A एंड देन B। इसी सीक्वेंस में आपने याद रखना है। अगर ज्यादा नहीं याद रख सकते हो तो आपने याद रखना है, एक आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, आयरन सल्फर एक कॉम्प्लेक्स है, वहां पे जाएगा। अब इसके बाद जाता है फेरोडॉक्सिन के पास। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ जाएगा, फेरोडॉक्सिन के पास जाएगा। यहीं पे ही हम एक एंजाइम देखेंगे, फेरोडॉक्सिन, फेरोडॉक्सिन रिडक्टेज, FNR जिसको हम कहते हैं।
अब ये क्या करेगा, ये NADP पॉजिटिव को रिड्यूस कर देता है NADPH में, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इतना याद रखना है, ठीक है। यहां तक क्लियर होगा। फेरेडॉक्सिन हो गया, दिस इज साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉन फ्लो यहाँ पे ऐसे भी जाएगा आपका, ऐसे भी फेरेडॉक्सिन से कहा जाएगा साइटोक्रोम B6 पे। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन फ्लो यहाँ पे हो रहा है, देन P700 पे गया, देन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो इस टाइप से हो रहा है। दिस इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक है बिकॉज यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब देखो यहीं पे ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बता रही हूँ कि यहाँ पे P680 है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो अब इसको रिप्लेस भी तो करना पड़ेगा। ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके आता है, ये लेके आता है वाटर की स्प्लिटिंग से। कहाँ से लेके आएगा, वाटर की स्प्लिटिंग से। तो यहीं पे ही हम देखते हैं कि टू वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, टू वाटर मॉलिक्यूल यहीं पे ही हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स होता है, उसका नाम होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, इसकी हेल्प से वाटर जो है वो स्प्लिट होता है। वाटर क्या होगा, स्प्लिट होगा किसमें, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में प्लस 4 पॉजिटिव एंड प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। देखो 4 इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो रिप्लेस कौन कर रहा है, वाटर कर रहा है। मैंने कहा था वाटर से स्टार्ट होगा, देन कहा जाएगा PS2 में, देन उसके बाद कहा जाएगा P700 में, उसके बाद जाता है NADP पॉजिटिव के पास में। वाटर की स्प्लिटिंग, दिस इज कॉल्ड splitting of water. It is very very important. This is called splitting of water. Splitting of water is related to PS2, P680 के साथ रिलेटेड होता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को बनाने के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल लगते हैं एंड उसी के साथ में 4 प्रोटॉन रिलीज होते हैं एंड 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। आपने इतना ध्यान रखना है। आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा। सो एक बार मैं देख लेती हूँ कि इसके अलावा कुछ रहा तो नहीं है आपका। आई थिंक दिस इज क्लियर कि, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है ना 1 एट अ टाइम जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो 1 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम जाएगा। एंड जेड स्कीम हम इसको क्या कहते हैं, बिकॉज ऑफ इस कैरेक्टरिस्टिक शेप, बिकॉज ऑफ इस कैरेक्टरिस्टिक शेप। जैसे देखो आप यहाँ पे, देखो यहाँ पे ऐसे जा रहा है, दिस इज जेड। तो अगर आपने इसको उल्टा करके देखा तो आपको किसकी तरह शेप नजर आ रही है, फर्स्ट ऊपर गया, देन डाउन, देन दिस वन, ठीक है। तो दिस इज दी जेड शेप। सो दिस इज, क्या हो जाती है आपकी जेड शेप है, बिकॉज ऑफ इस कैरेक्टरिस्टिक शेप। हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जेड स्कीम भी हम कहते हैं। एंड यहीं पे ही आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे डाउन हिल पे आता है, फिर दोबारा से ऊपर चला जाता है आपका। सो दिस इज नॉन साइक्लिक बिकॉज यहाँ से हमने स्टार्ट किया, फेस को रिप्लेस कर देता है, वाटर से आता है और फिर वाटर से हमने देखा कहाँ गया, PS2 में गया, फिर PS1 में जाता है एंड फिर कहाँ चला जाता है आपका P700 एक्साइटेड हो जाएगा, देन E0 हो गया आपका, उसके बाद में फिर कहाँ जाएगा अल्टीमेटली NADP पॉजिटिव। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इतना आपने ध्यान रखना है। और इसी के साथ में ये जो आप देख रहे हो कैरेक्टरिस्टिक शेप बन रही है, बेसिकली ये बनती है, यहाँ पे हमें एक रिडॉक्स पोटेंशियल देखने को मिलता है। सो दिस इज दी रिडॉक्स पोटेंशियल, इसको हम कहते हैं रिडॉक्स पोटेंशियल। तो रिडॉक्स पोटेंशियल है तो मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 1, then this one is, here is the 0, then -1 and then -2। आप इतना करोगे। सो दिस इज द रिडॉक्स पोटेंशियल। इसके बेसिस के ऊपर ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, देन ऑक्सीडेशन होती है, देन रिडक्शन होती है, देन इलेक्ट्रॉन गेट मतलब एक्साइटेड हो जाएंगे, देन वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को, फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो हमें देखने को मिलता है इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट। क्लियर। अब लाइट बेसिकली जो है करता क्या है, ये ट्रिगर करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ट्रिगर करता है इलेक्ट्रॉन फ्लो को इन अ सीरीज। आपने देखा सीरीज में ही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को पहले ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर दोबारा से ऊपर, फिर देन नीचे, फिर अल्टीमेटली अपने जो है जिसका गोल होता है, जिसको रिडक्शन करना होता है, दैट इज द NADP पॉजिटिव। अब ये जो NADP पॉजिटिव होता है, ये आपने यहाँ पे याद रखना है, ये स्ट्रोमा में बनता है, ठीक है। स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में बनेगा। अब ये जो हम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर देखते हैं, जो ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, जो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ पे होता है, ये ल्यूमन में होता है। ये कहाँ पे होता है, ल्यूमन में होता है। कहाँ होगा, ल्यूमन में हम देखते हैं इसको।
क्लियर। सो कहाँ पे होगा, ल्यूमन में हम जो है उसको देख रहे हैं। क्लियर। तो हमने इतना कर लिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या होता है। अभी हमने डिटेल में देखा है कि इन PS2 हमने देखा कि यहाँ पे P जो है वो 680 रहता है। तो एक बार इसको जल्दी से देखते हैं, रीड करते हैं। ये हमने ऑलरेडी डिटेल में अभी किया। PS2 है, PS2 हमें पता है रिएक्शन सेंटर क्या होगा, P680 होगा। P680 है तो हमने ऑलरेडी पीछे डिस्कस किया था कि रेड लाइट होगी। क्या होगी, रेड लाइट होगी। तो लाइट को जब जो है ये अब्जॉर्ब करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होता है, ट्रिगर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो ट्रिगर होगा। ट्रिगर कैसे होता है, बिकॉज एक्साइटेड हो जाते हैं। क्या होता है, एक्साइटेड हो जाते हैं आपके। तो अब जब एक्साइटेड हो जाता है इलेक्ट्रॉन तो कहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है। कहाँ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। हमने देखा कौन 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 से थे, दैट इज फ्यूफाइटिन था सबसे पहले। फ्यूफाइटिन के बाद प्लास्टोक्यूनिन के बाद फिर साइटोक्रोम B6 के बाद फिर PC के पास जाता है, फिर P आप 700 के पास जा रहा था। तो इलेक्ट्रॉन को कौन पिक करता है, इलेक्ट्रॉन को पिक किया जाता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर करता है। यहाँ पे हमने देखा कि द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द डाउन हिल। सबसे पहले जेड में हमने देखा कि यहाँ पे P680 था तो सबसे पहले ऊपर एक्साइटेड हुआ, एक्साइटेड होने के बाद नीचे को जा रहा है। नीचे को सबसे पहले किसने लिया, फियोफाइटिन लेता है। फियोफाइटिन के बाद कौन लेगा, क्यूनिन लेता है, फिर साइटोक्रोम B6F लेता है, फिर PC लेगा, फिर P700 लेता है। सो डाउन हिल हो रहा है, द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डाउन हिल इन टर्म ऑफ द ऑक्सीडेशन रिडक्शन और द रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल, जो मैंने आपको साइड में बताया। यहाँ पे एक रिडॉक्स पोटेंशियल का स्केल होता है, उसी के बेसिस के ऊपर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है। देन अब इलेक्ट्रॉन्स हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन को कोई कंज्यूम नहीं कर लेता है, यहाँ पे सिंपली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब पास होता है वन टू अनदर। ठीक है, वन टू अनदर। सिंपल इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। पहले इसके पास गया, फिर इसके पास गया, फिर इसके बाद सिंपली क्या होता है, ये पास हो रहा है। तो इसी को ही हमने क्या कहते हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। उसके बाद ये कहाँ चला जाता है, P700 के पास चला जाता है, फिर ये दोबारा से एक्साइटेड हो जाता है, फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लेता है। ये हमने अभी देखा कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे सबसे पहले हमने PS2 ड्रॉ करना है, 680 है, इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया, ट्रिगर किया लाइट ने, फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, फिर नीचे को डाउनहिल पे इलेक्ट्रॉन सिस्टम जाता है आपका, फ्योफाइटिन, क्यूनिन हो गया, देन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स हो गया, देन उसके बाद प्लास्टोक्यूनिन, एंड उसके बाद जाता है PS1 के पास जो कि हमारा P700 है। फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जो हमने देखा था A0 होता है आपका। ये मैं आपको लेटर में बताऊंगी कि ये एक्चुअली में होता क्या है। एंड इसके बाद फिर कहाँ जाएगा, अल्टीमेटली यहाँ पे जाएगा NADP पॉजिटिव, इसको क्या कर देगा, रिड्यूस करेगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे दोनों सिस्टम इन्वॉल्व हैं, तो ये होता है आपका नॉन साइक्लिक फ्लो, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो रहता है। एंड वाटर का स्प्लिटिंग हमने देखा, दिस इज दी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, दिस इज दी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हमने देखा, इट इज रिलेटेड टू दी PS2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके इलेक्ट्रॉन को कौन रिप्लेस करता है, दैट इज दी वाटर। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सिर्फ आपको हाफ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर बताई हुई है, यहाँ से हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा। अगर आपको चाहिए एक ऑक्सीजन पूरा तो यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज होते हैं, तब जाके एक ऑक्सीजन यहाँ पे हमें मिलेगा, और इसको अपने सिंपली जो है डबल कर देना है। क्लियर होगा इतना। नाउ नेक्स्ट जो बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाता है, हमने देखा सबसे पहले ऊपर गया, फिर नीचे आता है। यहाँ पे हम देखते हैं P700। P700 क्या है, PS1 है, पहली बात PS1 है। यहाँ पे ये भी क्या करते हैं, फार रेड राइट को रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा आपका। एक्साइटेड होने के बाद दोबारा से नीचे जाएगा, वही NADP पॉजिटिव के पास चला जाता है। क्लियर हो गया आपका। दिस इलेक्ट्रॉन देन मूव डाउनहिल, दोबारा से हो गया, ये दोबारा से डाउनहिल पे जा रहे हैं। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल कहाँ किसके पास जाएगा, NAD पॉजिटिव के पास जाएगा, और इसको रिड्यूस कर देता है किसमें, NADPH+H पॉजिटिव में। सो दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। इस चीज की फॉर्मेशन हो रही है। नाउ जेड स्कीम क्या होती है, हमने बात किया बिकॉज ऑफ इस कैरेक्टरिस्टिक शेप। सबसे पहले ऊपर गया, ठीक है, सबसे पहले क्या गया, ऊपर गया,
फिर नीचे गया, फिर दोबारा से ऊपर गया। तो अगर आप इसको थोड़ा सा टिल्ट करके देखोगे, एन नहीं है, दिस इज द जेड शेप। यहाँ पे आपने देखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप बोल रहे हो, अगर मैं इसको देखूं दैट इज दी P680, P680 है, फिर यहाँ पे P680 का ये होगा, फिर ये नीचे को डाउनहिल मूव कर रहा है, तो यहाँ पे होगा आपका P700 और फिर वो नीचे को मूव कर रहा है लाइक दिस। तो यहां से अपने डायरेक्शन को देखना है, दिस वन। क्लियर? सो इट लुक्स लाइक जेड बिकॉज ऑफ इस कैरेक्टरिस्टिक शेप, इसी को ही हम कहते हैं जेड स्कीम हम कहते हैं। तो यहाँ पे पूरी की पूरी जो हमने जेड स्कीम देखी है, जेड स्कीम के अंदर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है आपका, PS2 में जाया, फिर उसके बाद ये अपहिल मूव करता है, देन डाउनहिल जाएगा, फिर PS2 पे जाता है आपका, फिर फाइनली NAD पे पॉजिटिव के पास में जा रहा है। इसी को ही हमने क्या कह दिया, जेड स्कीम कैरेक्टरिस्टिक शेप है आपकी। एंड ये जो आपने देखा कि पहले ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, फिर दोबारा से ऊपर, फिर दोबारा से डाउनहिल जा रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ दी सीक्वेंस ऑन दी रिडॉक्स स्केल। जो आपने देखा, जो मैंने साइड में ड्रॉ किया था कि यहाँ पे एक रिडॉक्स स्केल रहता है, पोटेंशियल रहेगा 0 1 2 माइनस, देन नीचे को यहाँ पे +1 and 2। सो दिस इज द रिडॉक्स स्केल। द शेप इज फॉर्म्ड व्हेन ऑल द कैरियर, कैरियर का मतलब क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं एक दूसरे के पास जो है वो पास कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर ही हुए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि फ्यूफाइटिन है। फ्यूफाइटिन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। उसके बाद इसने एक्सेप्ट किया, फिर नेक्स्ट किसको दे दिया, क्यूनिन को दे दिया, प्लास्टो क्यूनिन को दे रहा है, वो भी क्या हुआ, कैरियर हुआ। इसने पहले एक्सेप्ट किया, फिर कहाँ दे दिया, साइटोक्रोम B6 के पास दे दिया। इसने एक्सेप्ट किया, एज अ कैरियर काम किया, कहाँ दे दिया, प्लास्टोसाइनिन को दे दिया, फिर अल्टीमेटली कहाँ चला जाएगा, P700 एंड देन दी सो ऑन। सो बिकॉज ऑफ क्यों होता है आपका, शेप क्यों बनती है, शेप अगर पूछा जाएगा आपसे, पहली बार जेड स्कीम में कैरेक्टरिस्टिक शेप होती है। शेप क्यों फॉर्म होती है, बिकॉज जो कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है, वो एक रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के ऊपर जो है एक सीक्वेंस में जो है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस हम क्या कहते हैं, इसको जेड स्कीम हम कहते हैं। अब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज रिलेटेड टू PS2, PS2 में P680, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बात। ठीक है, अब यहां पे होता क्या है, दो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होते हैं, कहां पे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन +4 प्रोटॉन +4 इलेक्ट्रॉन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये जो रिलीज होते हैं, ये होते हैं ल्यूमन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ल्यूमन ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, कहां पे, ल्यूमन में होते हैं। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना है। दो वाटर मॉलिक्यूल से हमें एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलता है, PS2 के साथ जो है भी इन्वॉल्व रहते हैं। क्लियर होगा, दिस इज द होल रिएक्शन। एंड यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, जो हमने अभी पीछे भी किया था कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है, वो क्या करता है, वो वाटर को स्प्लिट करने में हेल्प करता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये एक्चुअली में यहाँ पे लिखा है फिजिकली लोकेटेड ऑन दी इनर साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, इनर साइड में है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के, दैट्स वाई ल्यूमन में रिलीज होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो कॉम्प्लेक्स है जो वाटर को स्प्लिट करता है, ये इनर साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होता है, आपने याद रखना है। क्लियर हो गया इतना? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में आपने ध्यान रखने हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होती है। ऑक्सीजन रिलीज अगर आपसे पूछा जाएगा तो PS2 के साथ रिलेटेड है, दैट इज द P680। उसी के साथ में यहाँ पे 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, जो 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे एट अ टाइम 1 जाता है, एट अ टाइम क्या जाएगा, 1 जाएगा। ऐसा नहीं है कि चारों इलेक्ट्रॉन एक साथ जाने, एक टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन, एट अ टाइम ओनली 1 इलेक्ट्रॉन जाता है। आई थिंक क्लियर होगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। नाउ अब हम देखते हैं कि साइक्लिंग नॉन साइक्लिंग में हमने आपको ऑलरेडी अभी कराया कि साइक्लिंग नॉन साइक्लिक क्या होता है, तो इसकी थ्योरी देखते हैं एक बार। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटो का मतलब क्या है, लाइट इंड्यूस्ड है। क्या है, लाइट इंड्यूस्ड है। लाइट इंड्यूस से हुआ क्या, एक इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टार्ट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो आप बताओगे साइक्लिक भी है नॉन साइक्लिक भी है, आपका दो टाइप का रह सकता है।
अब इसकी इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से होती है फॉस्फोराइलेशन। क्या होती है? फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या हो जाता है आपका कि एटीपी फॉर्म्ड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? एटीपी फॉर्म्ड हो रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्लियर होगा आपको। साइक्लिक का मतलब यहां से स्टार्ट किया, यही एंड हो रहा है इसका। नॉन साइक्लिक का मतलब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं बट एंड कहाँ हो रहा है? यहां जाके इसका एंड हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक और दिस इज कॉल्ड साइक्लिक। अब नेक्स्ट ये आपको क्या बता रहा है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास में कैपेबिलिटी होती है कि लाइट को क्या कर सकते हैं? एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट कहाँ से करेंगे? एक ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस होगा, वहां से लाइट एनर्जी को लेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे उसकी एनर्जी को और उसको स्टोर कर देते हैं बॉन्ड एनर्जी की फॉर्म में। तो अभी हमने क्या देखा? बेसिकली P680 क्या होता है? लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है। P680 प्लांट के अंदर है, लिविंग है, तो यहाँ पे क्या करता है? लाइट एनर्जी को लेता है। कहाँ से लेता है? एक ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस। हमने देखा रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, तो वहां से इसने एनर्जी को क्या किया? एक्सट्रैक्ट किया, हार्वेस्ट किया और स्टोर कर दिया बॉन्ड की फॉर्म में। अब बॉन्ड की फॉर्म में आप बोलोगे कैसे स्टोर किया? हम बात करते हैं एनर्जी करेंसी। कौन सी है? एटीपी है। तो एटीपी का जो बॉन्ड होता है, जो ट्राइफॉस्फेट होता है, वहां पे क्या होती है? एनर्जी होती है। वहां पे क्या होती है? इसके जो केमिकल बॉन्ड हम देखते हैं, यहीं से तो हमें एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होती है? स्टोर हो जाती है। तो प्लांट को इसी फॉर्म में क्या करनी है? एनर्जी को स्टोर करना है, मतलब एटीपी को बनाना पड़ेगा। तो एटीपी सिंथेसाइज हो रही है आपकी। अब ये जो प्रोसेस है एटीपी सिंथेसिस का, ये जो प्रोसेस है ये दो टाइप से हो सकता है। एक तो हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो सकता है। दूसरा कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में। ये अभी हम कर रहे हैं कि यहाँ पे अब देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं? साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, फोटोफॉस्फोराइलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमें देखने को मिलती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये जब आपने किया होगा ना माइटोकॉन्ड्रिया वाला चैप्टर, वहां पे भी देखा होगा कि जो फॉस्फोराइलेशन होती है एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकती है, क्लोरोप्लास्ट में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एटीपी के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम कह देते हैं फॉस्फोराइलेशन। अगर हम लाइट का यूज कर रहे हैं देन इट इज नोन एज दी फोटोफॉस्फोराइलेशन, बिकॉज लाइट का यूज किया गया है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि नॉन साइक्लिक क्या है। ठीक है, नॉन साइक्लिक में हमने अभी देखा PS1 है, PS2 है, दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो हम देख रहे हैं। उसी को ही हमने देखा कि जब दो फोटो सिस्टम जो होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो उसी को ही हम क्या कह देते हैं? जेड स्कीम हम कह देते हैं। क्या कह रहे हैं? हम जेड स्कीम देख रहे हैं। तो जो नॉन साइक्लिक होती है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, ठीक है, नॉन साइक्लिक के अंदर यहाँ पे हम देखते हैं कि एटीपी भी बनता है एंड NADPH प्लस H पॉजिटिव भी बन रहा है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे? नॉन साइक्लिक के केस में। ये आपने याद रखना है। और इसी के केस में ही आपने याद रखना है कि PS1 भी है और यहाँ पे PS2 भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको? नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होती है। ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होती है? फोटो का वही मीनिंग है कि यहाँ पे लाइट इंड्यूस्ड है। क्या है? यहाँ पे लाइट इंड्यूस्ड जो है वो रहती है। साइक्लिक के केस में हम देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, दैट इज PS1। ठीक है, यहाँ पे PS1 फंक्शनल है। तो PS1 हमें पता है कि कौन सा होता है? 700 वाला रहता है। क्या होता है? 700 वाला होता है। यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रॉन फ्लो देखते हैं वो कैसा होता है? साइक्लिक होता है, मतलब जहां से स्टार्ट करेगा वहीं पे एंड होगा इसका। अब ये पॉसिबल लोकेशन बता रहा है इसकी कहाँ पे है? स्ट्रोमा लैमिना के अंदर। कहाँ पे होती है? स्ट्रोमा लैमिना। A possible location where this could be happening is in the stroma laminae, while the membrane और जो laminae है of the grana, they have PS1 and PS2। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि जो membrane है और जो laminae है, ठीक है, इसके अंदर हमें देखते हैं कि PS1 भी है और PS2 भी है। बट जो स्ट्रोमा लैमिना है यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या हो रही है? साइक्लिक हो रही है। बट जो स्ट्रोमा लैमिना होता है ये क्या बोल रहा है
कि जो स्ट्रोमा लैमिने है यहाँ पे लैक PS2 एब्सेंट है, प्लस NADP जो रिडक्टेज एंजाइम होता है, कौन सा था, फेराडॉक्सिन वाला जो हमने किया, रिडक्टेज एंजाइम्स क्या होता है, एब्सेंट है, क्या है, लैक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों ही चीजें नहीं हो रही हैं, तो दोनों अगर PS2 भी नहीं है और आपका NADPH रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं है, तो विच मीन्स कि यहाँ पे हमें NADPH की फॉर्मेशन नहीं दिखाई देती है। ठीक है, इतना आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे दिस इज इंपॉर्टेंट, स्ट्रोमा लैमिना के पास ये दोनों चीजें जो हैं वो एब्सेंट होती हैं। अब जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होता है डज नॉट पास, NADP पॉजिटिव के पास नहीं जाएगा, वो कहाँ होता है, रिसाइकिल होता है, कहाँ पे, P700 के पास में, बट इट इज साइकिल बैक टू PS1 कॉम्प्लेक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब यहाँ पे हमने जो नोट डाउन करना है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लस यहाँ पे हम देखेंगे कि सिर्फ ATP बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, ATP बनता है ओनली। सो नो NADPH प्लस H पॉजिटिव। अगर आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ पे NADPH और H पॉजिटिव की फॉर्मेशन क्यों नहीं हो रही है, बिकॉज जो रिडक्टेज एंजाइम है दैट इज एब्सेंट एंड प्लस PS2 इज एब्सेंट। क्लियर होगा इतना। अब ये जो फॉस्फोराइलेशन ये कब होती है, हमने देखा P700 है, तो मतलब हमें लाइट वेवलेंथ कितनी चाहिए, P700 चाहिए, तो यहीं पे लिखा हुआ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आल्सो अकर व्हेन ओनली light of wavelength beyond the 680 that is the P700 हमें चाहिए are available for the excitation. Clear? This is the cyclic photophosphorylation. Now this is the whole process of cyclic photophosphorylation. एक बार देख लेते हैं कि मैंने कुछ skip तो नहीं किया आपका। So cyclic के केस में हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। So here's the screen. So सबसे पहले हम करते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, हम करेंगे, नॉन साइक्लिक हमने देख लिया। ठीक है, साइक्लिक के केस में हमें पता है P700 है, P700 को ही हम क्या कहते हैं, PS1 होता है आपका, क्या रहता है, PS1 है। तो यहीं पे क्या है, ये लाइट एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, देन ट्रांसफर करेगा आपका, दिस इज द PS1। फिर ये कहाँ जाएगा आपका, P700 क्या हो जाता है, गेट एक्साइटेड। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन नीचे को डाउनहिल में मूव करता है, डाउनहिल में जब मूव करता है तो सबसे पहले कहाँ जाता है, A0 के पास जाएगा, फिर A1 के पास में जाता है, फिर हमने देखा था एक आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स होता है, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के बाद कहाँ जाएगा, जो फेराडॉक्सिन है वहां चला जाता है, FD के पास चला जाएगा। अब यहाँ पे जो FD है इसके बाद ये चला जाता है साइटोक्रोम B6F के पास में, कहाँ पे, साइटोक्रोम B6F, जो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स पीछे भी बताया है, साइटोक्रोम B6F के पास जाएगा। फिर इसके बाद कहाँ जाता है, PC जो प्लास्टोसाइनिन है, फिर वहां से बैक चला जाता है P700 पे, कहाँ चला जाएगा, P700 पे चला जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल साइक्लिक फॉर्म में समझा रही हूँ, अदरवाइज साइटोक्रोम B6 अब हमने देखा था, इस साइड पे आपने देखा होगा, अगर आप पीछे वाला लेक्चर अगर आप देखोगे तो वहां पे, सो दिस इज द साइकिल, P700 से स्टार्ट हुआ, A0 के पास गया A1, फिर आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स हमने देखा था XAB सीक्वेंस में रहता है, फिर फेराडॉक्सिन के पास जाएगा, फिर साइटोक्रोम B6F के पास जाता है, फिर PC के पास में जाएगा, और इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा आपका, वापिस से P700 पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिटर्न होता है फ्रॉम कहाँ से, FD टू P700। क्लियर होगा आपका, किसके थ्रू हो रहा है, बाय दी साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के थ्रू। क्लियर होगा इतना आपको। सो दिस इज दी साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। एक बार देख लेते हैं, इसका ओवरव्यू देखते हैं। सो हियर दिस वन, यहाँ पे लाइट रही, फिर P700 है आपका, दैट इज दी PS1 हो गया, यहीं पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चलता है आपका, देन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया, दिस इज दी फोटो सिस्टम 1। और यहीं पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यहाँ पे हम देखते हैं कि ATP की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पे हमने पीछे वाले में स्लाइड में देखा कि यहाँ पे जो फेराडॉक्सिन है उसके बाद वो वापस चला जाता है आपका कहाँ पे, P700 पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सिर्फ ATP ही बनता है, ओनली ATP जो है फॉर्म हो रहा है, एंड नो
NADP पॉजिटिव की जो है वो फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होती है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे ATP जो है वो फॉर्म हो रहा है आपका। सो दिस इज द साइक्लिक। इसी के साथ में अब हम देखते हैं कि जैसे एक ओवरव्यू दे देती हूँ आपको कि होल रिएक्शन जो है ये कैसे जो है वो परफॉर्म होता है। जैसे लाइक सॉरी, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो PS1 है और PS2 है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं PS2 के साथ में। जो PS2 है इसके बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है आपका, PS1 पे जाएगा, ठीक है, कहाँ चला जाएगा, PS1 पे जाता है। PS1 के बाद वी ऑलरेडी नो दैट कहाँ जाएगा आपका, NADP के पास चला जाता है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, दोनों जो फोटो सिस्टम है ये क्या करते हैं, हमें पता है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या कहते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसको हम HQ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लाइट एनर्जी को क्या करना है, आपके एब्जॉर्ब करना है। अब जो PS1 है, PS1 पे हम देखेंगे, सॉरी PS2 पे हम देखेंगे कि जो वाटर है, ठीक है, जो वाटर है वो क्या होता है, स्प्लिट होता है। किसमें स्प्लिट होता है आपका, 1, इसमें +4H पॉजिटिव एंड +4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना है। 4 इलेक्ट्रॉन है और +4H पॉजिटिव है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये थ्रू क्या होता है, ये वाटर की स्प्लिटिंग होती है। एक चाहिए हमें तो 2 वाटर मॉलिक्यूल हमको चाहिए होते हैं। तो अब ये 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्या दे रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कहाँ पे, PS2 में। यहाँ पे भी एक्साइटेड होके लाइट आएगी, एब्जॉर्ब करेगा, एक्साइटेड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, फिर उसको रिप्लेस कौन करता है, वाटर से आता है, 1 एट अ टाइम इलेक्ट्रॉन आएगा। फिर अब 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका, यहाँ से कुछ ये ऑब्जॉर्ब भी कर रहा होगा, यहाँ पे आप 4 कर दो। इसी के साथ में यहीं पे दोबारा से क्या जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। क्या जा रहा है आपका, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब यहीं पे इसमें चीज में कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब यहीं पे ही प्रेजेंट होगा 2NADP पॉजिटिव। क्लियर, कितना हो गया आपका, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, 4H पॉजिटिव यहाँ पे आ रहे हैं आपके। पर यहाँ पे हमें पता है कि जो साइटोक्रोम B6 जो कॉम्प्लेक्स है उसके कंडीशनल रोल भी होता है कि ये क्या करता है, बाहर वाली साइड से अंदर वाली साइड पे जो है प्रोटॉन को भी फेंकता है। तो यहीं पे ही आप कर लोगे, 4H पॉजिटिव हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, 4H पॉजिटिव हो गया। सो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए होते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए किसके लिए, NADPH को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, रिडक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं आपको एक को करने के लिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे आपको 2 NADPH के लिए। क्लियर होगा, यहीं पे इस चीज को ध्यान से समझना है कि एक इलेक्ट्रॉन पे 2 प्रोटॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हम यूज कर रहे हैं, तो 4 के लिए कितने हो जाएंगे, 8H पॉजिटिव। इतना ध्यान रखना है आपने, 8H पॉजिटिव, यहां से आपने 8 लिया, प्लस वाटर भी तो कुछ H पॉजिटिव बना रहा है, वाटर भी क्या बना रहा है, कुछ H पॉजिटिव बना रहा है ना अपना। तो वाटर, इसको भी आपने क्या कर दिया, यहाँ वाले से इसको आपने यहाँ पे ऐड ऑन किया, 4H पॉजिटिव। टोटल कितने हो जाते हैं आपके पास, 12H पॉजिटिव। 12H पॉजिटिव 3 प्रोटोन पे बनता है 1 ATP। तो जब आप 4 बार करोगे तो कितने बन जाएंगे, 3 3 6, दोबारा से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए आपके, 4 ATP। कितना हो गया टोटल, 4 ATP बनेंगे। कहाँ पे, नॉन साइक्लिक के केस में। कहाँ पे, नॉन साइक्लिक के केस में कितने, टोटल 4 ATP। 3 प्रोटोन पे 1 ATP बनता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं एक को रिड्यूस करने के लिए, तो हमें टोटल कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन को लिख दो आप, 2 प्रोटॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने हो जाएंगे, 8 पॉजिटिव हो जाएंगे। और 4 कहाँ पे बनते हैं, वाटर की स्प्लिटिंग से क्या बनते हैं आपके, 4 बनते हैं। तो 8 + 4 कितने हो गए, 12। 3 पे 1 बन रहा है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 ATP। आई थिंक इतना क्लियर होगा आपको। सो दिस इज दी होल की टोटल ATP कितने बनते हैं आपके नॉन साइक्लिक के केस में। कहाँ पे बनते हैं, नॉन साइक्लिक के केस में। क्लियर,
अब साइक्लिक के केस में आप बताओगे मेरे को कि साइक्लिक के केस में कितने बनते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। नॉन साइक्लिक के केस में कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। दिस इज दी नॉन साइक्लिक के केस में कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। आपका होमवर्क है, आप मुझे बताओगे साइक्लिक के केस में कितने बनेंगे। अब साइक्लिक के केस में वाटर की स्प्लिटिंग तो नहीं होती है, जब वाटर की स्प्लिटिंग नहीं है तो आपका क्या हो जाता है, आपका एक एटीपी कम हो जाएगा आपका, तो वहां पे कितने बनेंगे, 3 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं आपके। कहाँ पे, साइक्लिक के केस में। साइक्लिक के केस में कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। क्लियर होगा इतना। नाउ अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इतना अगर आपने कर लिया नोट डाउन तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन मैं मूव करूंगी, देन हम डिफरेंस देखेंगे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक के बीच में क्या होता है। सो नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज कि नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो और साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपने याद करना है कि यहाँ पे PS1 एंड PS2 बोथ इन्वॉल्व होते हैं। पहला पॉइंट, यहाँ पे क्या होता है, ओनली PS1। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे आप देखोगे PS2 में हमें पता है क्या होती है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है। क्या होती है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अगर वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है तो ऑक्सीजन फॉर्मेशन हो रही है, अंडरस्टूड है। यहाँ पे ऑक्सीजन फॉर्मेशन नहीं हो रही होगी। फिर फोर्थ पे एटीपी बनता है, एटीपी सिंथेसिस होती है, और यहाँ पे भी हमको पता है एटीपी की सिंथेसिस होती है। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट हो गया NADP पॉजिटिव सिंथेसाइज होता है। हमें पता है नॉन साइक्लिक के केस में हो रहा है, बट यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब क्वेश्चन आता है आपका कि यहाँ पे एटीपी बन रहा है, यहाँ पे भी एटीपी बन रहा है, बट यहाँ पे NADPH बन रहा है, बट यहाँ पे NADPH नहीं बन रहा है। तो व्हाट इज द डिफरेंस की साइक्लिक कब होगी एंड नॉन साइक्लिक कब होगी। सो जो साइक्लिक होती है ये अकर होती है जब NADPH सफिशिएंट हो आपका, बट ATP सफिशिएंट नहीं हो। ये कब होगा, ये साइक्लिक तब परफॉर्म होती है जब NADPH क्या होंगे, सफिशिएंट होंगे, बट रिक्वायर्ड क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होंगे एटीपी। तो जब हमें एटीपी चाहिए तब क्या परफॉर्म होती है, तब परफॉर्म हो जाएगी आपकी साइक्लिक। अदरवाइज इसके पास दोनों तो है ही। तो जब NADPH बहुत सफिशिएंट अमाउंट में आपके पास प्रेजेंट है, बट एटीपी थोड़े बहुत कम है, तो उस केस में साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो भी आपका क्या होगा, परफॉर्म होगा। आई थिंक इतना क्लियर होगा। एंड इसी के साथ में आपने नोट डाउन करना है कि जो PS2 है आपका, PS2 कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये एप्रेस्ड पार्ट में होता है। कहाँ होता है, एप्रेस्ड पार्ट में रहता है। और PS1 कहाँ बताया था मैंने आपका, नॉन एप्रेस्ड में। ठीक है, अगर आपको ये दोनों लोकेशन पता है, मैंने आपको बताई क्यों है कि एप्रेस्ड कौन सी होती है, नॉन एप्रेस्ड कौन सी होती है आपकी, बिकॉज ऑफ दिस यू विल अंडरस्टैंड कि जो ऑक्सीजन इवोल्यूशन है वो ल्यूमन में हो रही है, स्ट्रोमा में हो रही है। जो प्रोटोन है वो कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, जब आपको इनकी लोकेशन पता होगी। क्लियर। सो दिस इज दी नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका कि देर आर सम एंजाइम्स दैट इज दी डाईयूरियन एंड मोनोयूरियन होते हैं आपके। सो ये बेसिकली करते क्या है आपके, ये ब्लॉक कर देते हैं आपका जो नॉन साइक्लिक वाला होता है। तो आई डोंट थिंक सो कि आपके सिलेबस में है, तो हम नहीं कर रहे हैं अभी। तो अगर मैं कोई क्वेश्चन देखूंगी रिलेटेड टू योर DCMU, अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है इससे रिलेटेड कि रोल क्या है आपका, रोल ऑफ दिस एंड पैराक्वाट, इसका अगर आपको कहीं पे मिलता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं नीचे, तभी मैं ओनली इसको जो है कवर करूंगी। बेसिकली ये हर्बिसाइड होते हैं, ये साइकिल को क्या कर देते हैं आपका, ब्लॉक करते हैं आपका। तो ये हम बाद में करेंगे अगर मुझे क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिलते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है आई गेस आपके लिए। कल हम करेंगे कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होती है, कि एटीपी कैसे बन रहे हैं आपके
वो कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, फिर प्रोटॉन मोटिव फ़ोर्स कैसे बनती है आपकी, टोटल एटीपी देखेंगे कि कितना बन रहा है और कितना नहीं बनता है आपका। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो एंड फॉलो फॉर मोर। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक में, तब आप मुझे कमेंट करके बताएँ, मैं दोबारा से उसको एक बेहतर तरीके से जो है एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करूँगी।